हेलो सेकेंड ईयर, मैं डॉक्टर अंजू वाला। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में पिछली क्लास में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, लागत अवधारणाएं व लागत वक्र। इसमें मैंने शुरू में आपको स्थिर लागत, मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत की परिभाषा बताई थी। उसके बाद अल्पकालीन लागत वक्र के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, तो कुल लागत, सीमांत लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और कुल औसत लागत। और इसको हमने रेखा चित्र के माध्यम से और सारणी के माध्यम से बताया था। आगे अब हम पढ़ेंगे औसत लागत वक्रों का स्पष्टीकरण। जैसा कि पिछले उसमें बताया गया था कि औसत स्थिर लागत वक्र प्रारंभ में तेजी से गिरता है, बाद में धीरे धीरे घटने लगता है, लेकिन यह कभी भी शून्य नहीं होता और ये आयताकार हाइपरबोला के आकार का होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर कुल स्थिर लागत समान बनी रहती है। इसी प्रकार औसत परिवर्तनशील लागत शुरू में घटता है, फिर बढ़ता है। इस पर उत्पत्ति के नियम लागू होते हैं। इसी प्रकार औसत अल्पकालीन औसत लागत वक्र भी कुछ सीमा तक घटता है, एक सीमा के बाद बढ़ता है। अल्पकाल में एक स्थिर साधन का एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा के बढ़ाने से प्रारंभ में कई प्रकार की किफ़ायतें यानी इकोनॉमीज मिलती हैं, बचत मिलती हैं, जिनका संबंध श्रम विभाजन, संयंत्र के आकार, बिक्री, प्रबंध आदि से होता है। एसएसी वक्र शुरू से इसलिए घटता है क्योंकि एएफसी और एवीसी दोनों घटते हैं, जिसका निर्माण होता है। एवीसी के बढ़ने पर एएफसी के घटने की तीव्रता से एएससी भी घटना जारी रहता है। एक सीमा के बाद एवीसी के बढ़ने का प्रभाव एएफसी के घटने के प्रभाव से अधिक तीव्र हो जाता है, जिससे एसएसी वक्र ऊपर की ओर उठने लगता है। इस प्रकार एसएसी वक्र की आकृति यू किस्म की होती है। अल्पकाल में औसत लागत व सीमांत लागत में संबंध। औसत लागत व सीमांत लागत का परस्पर निश्चित संबंध पाया जाता है। जब तक औसत लागत वक्र घटता है, तब भी सीमांत लागत औसत लागत के नीचे रहता है। इसी प्रकार जब औसत लागत बढ़ता है तो सीमांत लागत औसत लागत के ऊपर होता है। लेकिन केवल औसत लागत के परिवर्तन को देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि सीमांत लागत किस दिशा में जा रहा है। जब औसत लागत घट रही होती है तो सीमांत लागत घट सकती है एवं कुछ सीमा तक बढ़ भी सकती है, लेकिन यह औसत लागत के नीचे बनी रहती है। सीमांत लागत औसत लागत के उसके न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए आगे निकल जाती है। जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है और यह औसत लागत के ऊपर बनी रहती है। औसत लागत व सीमांत लागत का संबंध इस रेखा चित्र के द्वारा भी बता सकते हैं। ओ एक्स पर हमने उत्पत्ति बताई है, ओ वाई पे औसत लागत व सीमांत लागत मापी है। औसत लागत वक्र ए बी है और सीमांत लागत वक्र सी डी है। अब आप देखेंगे कि जब औसत लागत घट रही है तो सीमांत लागत इससे कम है और औसत लागत के मिनिमम पॉइंट पर सीमांत लागत क्रॉस करती हुई आगे बढ़ती है। जब औसत लागत बढ़ रही होती है तो सीमांत लागत उससे ज़्यादा होती है। इस प्रकार दोनों में संबंध पाया जाता है। सीमांत लागत औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए आगे निकलती है। चित्र में प्रश्न भी एक बताया गया है, जिसको आप सॉल्व करने का प्रयास करें कि उत्पत्ति है 9, 10, 17, 18, 29 और औसत लागत आपकी है 41, 40, 31, 30, 20.3 और आपको इसमें सीमांत लागत निकालनी है। आप सीमांत लागत कैसे निकालेंगे? सबसे पहले औसत लागत से कुल लागत निकालेंगे। कुल लागत कैसे निकालेंगे? औसत लागत को उत्पत्ति की मात्रा से गुना करेंगे। जैसे 41 गुना 9, 40 गुना 10
और इस प्रकार करके कुल लागत निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद कुल लागत के थ्रू आप सीमांत लागत निकाल सकते हैं, जो कि इसमें बताया गया है। इस प्रकार जो प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 में भी विभिन्न लागतों की जानकारी के नीचे कुछ लागतों के बारे में आपको बताया गया है। जैसे कि शुरू में है उत्पत्ति 1, 2, 3, 8 तक और स्थिर लागत है 12। तो इस प्रकार जितनी भी उत्पत्ति रहेगी उसमें 12-12 बना रहेगा। और औसत स्थिर लागत है, वो कैसे निकालेंगे आप? औसत स्थिर लागत 12 में 1 का भाग देंगे तो 12, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4, 12 में 4 का भाग देंगे तो 3। इस प्रकार हम औसत स्थिर लागत भी निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार कुल लागत कैसे निकालेंगे? कुल लागत को यानी 16, 17.6, यानी इस प्रकार से हम इसमें वैसे हल करना किया हुआ है, आप इसको समझने का प्रयास करें। कहीं अगर आप दिक्कत होती है तो आप कॉलेज में आके मुझसे कांटेक्ट करके समझ सकते हैं। एक फर्म का दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। दीर्घकाल में फर्म अपने संयंत्र के आकार को बदल सकती है। इसमें आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। वस्तुतः दीर्घकाल में संयंत्र में अनेक आकारों की वैकल्पिक अल्पकालीन संभावनाओं को शामिल किया जाता है। मान लीजिए एक उद्योग में संयंत्रों के 3 आकार, एक छोटा, एक मध्यम आकार का, एक बड़ा पाया जाता है। इन तीनों के लिए अल्पकालीन औसत लागत वक्र हैं जो चित्र में बताए गए हैं। चित्र में SAC 1, SAC 2, SAC 3 अल्पकालीन औसत लागत वक्र हैं। फर्म के दीर्घकाल में इनमें किसी पर भी आ जा सकते हैं अथवा आवश्यकता अनुसार किसी का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार इस डायग्राम में हम देखेंगे कि 3 हैं। अगर फर्म OQ उत्पादन करता है, यानी इसमें आप देखेंगे कि OX पे उत्पत्ति की मात्रा, OY पे लागत बताई गई है। अगर फर्म Q उत्पत्ति की वो करता है तो उसके बाद 2 हैं उपाय हैं। एक आप देखिए, एक वो SAC 1 पे भी कर सकता है और SAC 2 पर, लेकिन उसको फायदा SAC 1 भी करने पर है क्योंकि C2Q ही लागत आ रही है। अगर वो SAC 2 करेगा तो उसे C2 एक्स्ट्रा लागत देनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर वो OQ3 उत्पादन करता है तो वो SAC 1 या SAC 2 किसी पर भी उत्पादन कर सकता है, दोनों में उसको समान लागत आ रही है। इसी प्रकार वो अगर OQ1 उत्पादन करता है तो उसमें वो SAC 2 में करने में भलाई है, जहाँ से C3Q1 ही लागत आती है। अगर वो SAC 1 पर करता है तो C1Q1 होगी, यानी ज़्यादा लागत आएगी। C3 जो लागत है वो एक्स्ट्रा लागत है जिससे नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार वो OQ2 उत्पादन करेगा तो आप देखिए कि वो SAC 2 पर करता है तो C4Q2 लागत आती है। अगर वो SAC 3 पर करता है तो C5Q2 पर ही लागत आती है। इस प्रकार दीर्घकाल में वो उसका LAC वक्र यानी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का आकार इस प्रकार हो जाएगा जिसमें उसको फायदा रहेगा। फर्म का दीर्घकालीन औसत लागत वक्र न्यूनतम संभव औसत लागत वक्रों को दर्शाता है जिस पर उत्पत्ति की विभिन्न मात्रा उत्पन्न की जा सकती है। अतः चित्र में जैसे बताया गया SAC 1, SAC 2, SAC 3 के गहरे अंश यानी हैवी पोर्शन को LAC वक्र से सूचित करते हैं। अब मान लीजिए सभी साधनों का सीमित मात्रा में विभाजन हो सकता है तो और श्रम विभाजन आदि कई बचतें प्राप्त नहीं होती, तो इसका अर्थ है कि दीर्घकाल में सभी साधनों का अनुपात इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है कि वस्तु का उत्पादन संबंधित अल्पकालीन लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर होने लगता है। ऐसी स्थिति में LAC वक्र का एक क्षैतिज वक्र के रूप में बच जाता है और पैमाने के स्थिर प्रतिफल
प्राप्त होते हैं। हालांकि एक दिए हुए पैमाने पर प्रतिफल परिवर्तनशील दिखाए जाएंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में आप देखिए, ओ एक्स पे हमने उत्पत्ति ली है, ओ वाई पर हमने लागत ली है। 3 SSC1, SSC2, SSC1, SSC2, SSC3। अगर इसके मिनिमम बिंदु की बात करें तो ये मिनिमम बिंदु है, जिसको हम मिलाते हैं तो LSC वक्र प्राप्त होता है, जिस पर अगर उत्पादन हम OQ करें या OQ1 करें या OQ3 करें तो वहाँ पर LSC वक्र पर ही उत्पादन करने में फायदामंद रहेगा। यानी सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री जैकब वाइनर ने 1931 में अपने ड्राफ्ट्समैन को एक ऐसा LSC वक्र बनाने के लिए कहा था जो सभी SSC वक्र के न्यूनतम बिंदु को छूता हो, लेकिन बाद में वाइनर ने अपनी भूल स्वयं महसूस की, क्योंकि ऐसा वक्र सामान्यतः बन ही नहीं सकता। आगे के चित्र में LSC वक्र 6 SSC वक्र 1 2 3 4 5 6 के विभिन्न बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें LSC वक्र SSC1, SSC2, SSC3 के गिरते हुए अंशों को छूता है, SSC4 के न्यूनतम बिंदु को छूता है, SSC5 SSC के ऊपर की ओर छूता है और एक U के आकार का रूप धारण कर लेता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। चित्र में बताया गया है कि OX पे हमने उत्पत्ति ली है और OY पे हमने लागतें ली है। ये हमारा दीर्घकालीन औसत वक्र है, जिसमें हमने कई औसत लागत वक्र हैं जो अल्पकालीन है, उनके मिनिमम पॉइंट्स को छूता हुआ नजर आ रहा है। और एक तरह का ये एनवलप कर्व कहलाता है, लिफाफे के शेप का कर्व होता है। ये आपका LMC वक्र है, यानी दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र है। यानी एक दिए हुए संयंत्र के आकार के उत्पादन उस बिंदु पर किया जाता है जहां पर औसत लागत न्यूनतम होती है, तो इसे उत्पत्ति का अनुकूलतम दर यानी ऑप्टिमम रेट ऑफ आउटपुट कहते हैं। इसे संयंत्र का अनुकूलतम उपयोग भी कहते हैं। जैसा कि चित्र में SSC1 वक्र के C1 बिंदु पर है, यह आवश्यक नहीं है कि दीर्घकाल में एक फर्म किसी दिए हुए संयंत्र के आधार पर न्यूनतम लागत के बिंदु पर ही अपना उत्पादन करे। ये इसके पीछे भी ठहर सकती है अथवा इससे आगे भी निकल सकती है। इस प्रकार संयंत्र के अनुकूलतम आकार अथवा अनुकूलतम फर्म के लिए न्यूनतम लागत की राशि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यानी LSC की न्यूनतम लागत के बराबर होती है। संयंत्र के अनुकूलतम आकार की यह विशेषता होती है, वह जितना बड़ा होता है वह पैमाने की किफायतें प्राप्त कर लेता है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होता कि पैमाने की अमितव्यताएं या गैर किफायतें प्राप्त करने लग जाए। यह आवश्यक नहीं कि एक फर्म दीर्घकाल में फर्म के अनुकूलतम आकार का निर्माण करे। फर्म का आकार का चुनाव उत्पत्ति की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर उत्पत्ति कम चाहिए तो छोटा SSC1 SSC2 पे ठहर जाएगा, अगर मात्रा ज़्यादा चाहिए तो SSC4 तक भी जा सकता है। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र LMC भी दिखाया गया है। LMC LSC से वही संबंध होता है जो SMC का SEC से होता है। जब LMC की मात्रा LSC की मात्रा से अधिक होती है तो LMC ऊपर की ओर खींचती है, जो नीचे से होती है जो LSC के नीचे की ओर खींचती है। इस प्रकार LMC वक्र LSC वक्र के न्यूनतम बिंदु को काटता है। थैंक यू वेरी मच।